बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। भारत को वही चाहिए और उसी विचारों को भटकना नहीं चाहिए। बुद्ध की विचारधाराओं को देश के प्रधानमंत्री जी भारत से लेकर दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बुद्ध के विचारों को लाया। पाली भाषा जो हमारा था उसको लाया। तो देश के प्रधानमंत्री जी में और आरएसएस में करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शंकराचार्य जी महान आदमी हैं और उनका बयान हम लोग सुनते रहते हैं, बयान उनका आता रहता है। उनकी विचारधारा, उनकी पर्सनल विचारधारा क्या है, अन्य और शंकराचार्य भारत के संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान को वो भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे दलित उनके साथ जुड़े हैं, बहुत सारे अम्बेडकरवादी भी उनके साथ जुड़े हैं। उन्होंने सांसद एक वो बनाया है जो हर जिले में संसद उनका चलता है। तो उनका खुद का विचार होगा या उनके, ऐसा तो शंकराचार्य जी कहने से रही। संविधान की बात, संविधान में जब दो मसौदा होता है जी, एक तरफ कुछ लोग विरोधी भी होते हैं और कुछ लोग जो है अविरोधी भी लोग होते हैं। बहुत सारे अम्बेडकरवादी ऐसे हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं जी, और बहुत सारे अम्बेडकरवादी ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के राहों पर चल करके सबके साथ सामाजिक समरसता और समता मूल्य की बात करते हैं जी, समानता की बात करते हैं। तो हर जातियों, हर बिरादरियों में इस तरह से होते हैं। रामस्वरूप जी ब्राह्मण नेता हैं और वो ब्राह्मणों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है अम्बेडकर जी को गाली देने पे सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएंगे और ब्राह्मण उनका साथ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन की जो कहानी रही, जो जीवन की उनकी शुरुआत रही, वो ब्राह्मणों पे आधारित रही जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब दाखिला नहीं होता था, और जब दाखिला इसलिए नहीं हुआ कि वो छोटी जाति के अछूत समाज के थे, इसलिए उनके दाखिला नहीं होती थी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जो तीव्रता थी, जो उनकी मन में भावनाएं थी, जो उन बच्चे में तीव्रता, उनके जब शिक्षक अम्बेडकर जी ने देखा तो उन्होंने उनके पिताजी से बात किया कि देखिए, आप जगह जगह पे भागते हैं और आपके बच्चे का अछूत होने नाते एडमिशन नहीं हो पा रहा है। मैं बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बच्चे को मैं चाहता हूँ कि एडमिशन उसका हो जाए। तो उन्होंने अपना कहा कि देखिए सूबेदार जी, मेरा नाम इसके पीछे लगा दीजिए और हो जाएगा एडमिशन। तो सूबेदार जी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, चाहे हमारे भली गरीबी रहा हो, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा आज भी देना चाहते हैं। एक रोटी काट करके आधा रोटी खाना पसंद करेंगे, लेकिन बच्चों का शिक्षा देते हैं। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का दाखिला हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम के पीछे अम्बेडकर लिखा गया। उनके गुरु का नाम था, अम्बेडकर जी ब्राह्मण थे जो उनके गुरु थे। जब उनकी शिक्षा चालू हो गई और वो अच्छे मार्ग में पढ़ते थे, अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जब वो स्कॉलरशिप न मिलने के कारण बाहर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन एक पीड़ा थी अम्बेडकर जी में, उनके जो गुरु थे वो भले ब्राह्मण थे, लेकिन एक पीड़ा थी कि इस बच्चे को विदेश जाना चाहिए, बच्चे को पढ़ना चाहिए, ये बच्चे देश का नाम रोशन करेगा। उनमें एक लगता है, जैसे माता और पिता होते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। उसी तरह से गुरु भी होता है कि बच्चों को पता लगता है कि बच्चा कितना आगे जाएगा। तो कलोस्कर जी उनके मित्र थे और कलोस्कर जी बड़ौदा नरेश के बहुत खास थे। तो कलोस्कर जी उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि कलोस्कर, ये बच्चा बड़ा होशियार है, पढ़ने लिखने में तेज है, तो कोशिश करो कि ये विदेश पढ़ जाए, तुम तो बड़ौदा नरेश से कह सकते हो। कलोस्कर जी के कहने, यानी अम्बेडकर जी उनको जो शिक्षा थे उनके कहने से कलोस्कर जी ने बड़ौदा नरेश से कहा और बाबा साहब को विदेश में जाने का मौका मिला। तो ये चीजें रामस्वरूप जी को समझना चाहिए। रामस्वरूप जी कौन सी दुनिया में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब महार तालाब की लड़ाई छेड़ा और महार तालाब की लड़ाई जब चालू हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे ज्यादा किसी ने कवच दिया तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने दिया। जब उनपे एक धड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर टूटा मारने के लिए लठ लेकर के, तो ब्राह्मण समाज सबसे आगे आया और कहा अम्बेडकर पे हाथ मत लगाना। तो देश के ये परिस्थितियां रही और आज जो है नेतागिरी चमकाने के लिए
सामाजिक समरसता देश में नहीं लाना चाहते। शंकराचार्य जी को मैं बहुत श्रेष्ठ हैं, वो पूजनीय हैं। मैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा शंकराचार्य जी पे कि संविधान और बाबा साहब को ना सोच करके उनको ये सोचना चाहिए कि पूरे देश में दलित और आदिवासी बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन बन रहा है, मुसलमान बन रहा है, उसको रोकने की प्रथा चालू करना चाहिए, वहां भाईचारा लाना चाहिए। ना कि जो लोग, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, खुलेआम बता देना चाहता हूं, आपके चैनल पे बता देना चाहता हूं कि पूरे देश में दलित समाज 100% दलित समाज अंबेडकर जी को मानता है, अंबेडकर जी के लिए अपना जान भी देने को तैयार रखता है। लेकिन 99% दलित अभी भी हिंदू देवी देवताओं को मानता है, और उन्हीं की देन है जो काफी लंबी लंबी कतार मंदिरों में खड़ी होती है, लंबी लंबी पूजें होती हैं। तो ये शंकराचार्य जी को नहीं भूलना चाहिए। शंकराचार्य जी, आदरणीय जी, आपसे मेरा निवेदन है कि इस तरह से आप बयान दे करके दलितों को बांटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दलित भी अभी सनातन धर्म से जुड़ा है और सनातन धर्म की इज्जत सम्मान करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सनातनी थे, सनातनी पुत्र थे। बाद में उन्होंने देश की स्थिति ऐसा पैदा हुआ जब बुद्ध भी सनातनी थे, महावीर भी शायद सनातनी थे। उन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया और बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया, सिद्धार्थ गौतम ने। तो कहने स्थिति जब खराब हो जाती है तो देश को, सनातन को बचाने के लिए इन लोगों ने आगे आए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्थिति उस समय 56 में दलितों की स्थिति ऐसी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किए होते तो करोड़ों दलित मुसलमान बन गए होते, लाखों दलित मुसलमान बन गए होते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सनातन को रोकने के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण किया और भारत को विभिन्न न बटे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर, आपको मालूम होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब रिजाइन किया था तो 7 पेजों में 7वीं पेज तक उन्होंने मुसलमानों को कोसा था और मुस्लिम लीग का विरोध किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विभाजन का सबसे ज्यादा विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया। धारा 370 का विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि भारत टुकड़े हो, सनातन टुकड़े हो, सनातन की बेइज्जती हो। तो देश के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस तरह से उंगली उठाता है तो अच्छा नहीं है। आज देश में सामाजिक समरसता के माध्यम से लोग, पूरे दलित समाज पूरे भारत में जुड़ रहे हैं। उसके लिए आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रही है। आरएसएस सामाजिक समरसता पे ले जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत को वही चाहिए और उसी विचारों को भटकना नहीं चाहिए। बुद्ध की विचारधाराओं को देश के प्रधानमंत्री जी भारत से लेकर दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बुद्ध के विचारों को लाया। पाली भाषा जो हमारा था उसको लाया। तो देश के प्रधानमंत्री जी में और आरएसएस में करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा काम कर रहा है, दलितों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आज दलित सुख चैन और आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों को विभाजन हुई, जो दलितों की बातें हुई, जो जात पात की बातें थी, उन सो को नकार के दलित समाज 7-8% बीजेपी के तरफ आया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। 19 में दलितों ने मूव किया, पार्लियामेंट में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। लेकिन कथित 2024 में जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, जिन्होंने पूरे देश को, संविधान को समझा ही नहीं। 1975 में इंदिरा गांधी ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके इमरजेंसी लाई। उन लोगों ने संविधान की बात करके दलितों को गुमराह किया, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कभी माना ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दिल्ली में उनको जलाने की जगह नहीं दी। वो पार्टी संविधान की बात की, लोगों को, दलितों को गुमराह करने की कोशिश किया। लेकिन आपकी टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक बात मुझे याद आती है, 1932 की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में जब हमारा पूना पैठ का समझौता हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि हे मेरे समाज के लोगों, अपने दीवारों में लिख लो कि आज
अब रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं बनेगा, अब मेहतरानी के पेट से पैदा राजा बनेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में पूना पैठ के समझौते पे किया। देश बढ़ता गया, आगे आता गया, हालातें बदलती रही, बिगड़ती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है वो हालात बदलना चाहिए। कभी रानी के पेट से पैदा हुआ ही राजा बनाया, मेहतरानी के पेट से पैदा कभी प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया नहीं। राजा का बेटा ही राजा हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी जी आ गए, सोनिया गांधी आ गया, प्रियंका गांधी है, बड़े राज हैं। तो रानी का बेटा, लालू यादव के बाद उनका बेटा आया, मुलायम सिंह यादव के बाद उनका बेटा आया, यानी प्रथा चलती रही, यानी राजा का बेटा राजा ही बनता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रानी के पेट से राजा नहीं बनता है, मेहतरानी के पेट से बच्चा राजा बनता है। एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का, एक बर्तन धोने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी। आपको मालूम होगा उससे पहले एक टीचर का बेटा, आपको याद होगा, मैं एक बात दोहराना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। बड़ौदा जो अपना ग्वालियर नरेश थे, राजा ग्वालियर, उनके के स्कूल में उनके पिताजी टीचर थे और वो वहां पढ़ाते थे। और जब वो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो देश का एक बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हुआ कि एक टीचर का बेटा, यानी एक टीचर का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना। तो ये चीजें है। अब मोदी जी के बाद ये नहीं होगा कि दूसरा कोई आएगा, ये इसी तरह से उनमें हालात बदलती रहती हैं, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं को कुछ लोग तथाकथित लोग उसको भटका करके समाज को गलत जगह ले जाना चाहते हैं। मैं दलित समाज से आह्वान करूंगा, आदिवासी समाज से आह्वान करूंगा, पिछड़े समाज से आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में आप मत जाइए, गलत बयान मत दीजिए, किसी देवी दुर्गाओं को गाली मत दीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में गलत मत सोचिए। अपने बच्चे को शिक्षा की तरफ ले जाइए। शिक्षा माँ का वो शेरनी का दूध है, जब वो पिएगा तो दहाड़ेगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो जब वो शिक्षित बन जाएगा, अपने आप संगठन तैयार करेगा, और जब उसके बीच में कोई अड़चन पड़ेगी तो संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा। देश की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने सब योजनाएं पास किया है। गरीब की बेटी, गुरबा की बेटी, जो आज एक समानता की तरफ जा रहे हैं। 33 करोड़ लोगों को बिना जात, बिना धर्म, बिना व्यवहार के लिए कुंभ महाकुंभ में इकट्ठा हुए 33 करोड़ लोग। वो लोग एक साथ स्नान किए, वहां किसी की जाति नहीं पूछी गई, किसी की धर्म नहीं पूछा गया, सभी लोग सनातनी थे। इसलिए इस देश में दलित, बौद्ध, जैन, सिख एक साथ होकर के देश के लिए, सनातन के लिए, एकता के लिए काम कर रहे हैं। इसको तोड़ने की कोशिश मत करिए। मैं अभी भी सभी अंबेडकरवादियों से यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज राजनीति के वजह से लोग अपनी इरादे बदल देते हैं, अपनी परिवर्तन कर देते हैं, अपनी जातियां परिवर्तन कर देते हैं। मैंने भारत सरकार से मांग किया है कि जो दलित, जो आदिवासी क्रिश्चियन बनता है, मुसलमान बनता है, उसको सारी सुविधाएं खत्म होना चाहिए। यही मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत माता, वंदे मातरम।